नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि हेडिंग कैसे बनाया जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि BA एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों BA एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और नहीं आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन के अंदर देखना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस क्वेश्चन का हेडिंग बनाना होगा या फिर अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पढ़ करके समझेंगे। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका प्रश्न दिया हुआ है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागमों की विवेचना कीजिए। यानी कि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि राजनीतिक विज्ञान क्या होता है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागमों की विवेचना कीजिए। यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान होता है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसके जो परंपरागत उपागम है उन परंपरागत उपागमों की क्या करना है, विवेचना करना है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया। अब दोस्तों दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम लोग क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले पूछा गया है कि राजनीतिक विज्ञान क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान और इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान। क्योंकि अगर आप राजनीतिक विज्ञान को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मायने नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान और इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान। अब दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के बारे में बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट हो जाएगा अध्ययन। अब दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत उपागम। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर परंपरागत उपागम के बारे में पूछा गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का तीसरा पॉइंट हो जाएगा परंपरागत उपागम। अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का चौथा पॉइंट हो जाएगा विवेचना कीजिए। क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन के अंदर विवेचना करने के लिए कहा गया है, इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का चौथा पॉइंट हो जाएगा विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपका टोटल 4 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को भी देख लिया। अब दोस्तों तीसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हम लोग पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों मैं आपसे हर वीडियो में बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे। चूंकि दोस्तों ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे। यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान होता है सबसे पहले हम राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पर दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यानी कि परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले हम लोग। तो यहाँ पर दोस्तों पहला हेडिंग हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट दिया हुआ है राजनीतिक विज्ञान, हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉइंट को ले लेंगे और पहले पॉइंट को लेकर के पहले हेडिंग में लिखेंगे राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा। यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान होता है उसका क्या परिभाषा होता है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना है राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा। यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान होता है, राजनीतिक विज्ञान का क्या परिभाषा होता है, यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको लिखना है राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा। अब दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में, फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा के आंसर में आपको सबसे पहले आपको विस्तार पूर्वक क्या करना है, राजनीतिक विज्ञान का परिभाषा लिखना है। और यहाँ पर दोस्तों परिभाषा लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आगे आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे हेडिंग में लिखना है राजनीतिक विज्ञान का अर्थ। यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान होता है, राजनीतिक विज्ञान का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे राजनीतिक विज्ञान का अर्थ। तो यहाँ पर दोस्तों दूसरा हेडिंग हो जाएगा राजनीतिक विज्ञान का, यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है राजनीतिक विज्ञान का अर्थ। यानी कि जो राजनीतिक विज्ञान होता है, राजनीतिक विज्ञान का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग में आपको लिखना है राजनीतिक विज्ञान का अर्थ। अब दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का अर्थ हेडिंग लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 15 से 16 लाइन में, फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से राजनीतिक विज्ञान का अर्थ लिखना है कि राजनीतिक विज्ञान का अर्थ क्या होता है। अब दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का अर्थ लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आगे आपको तीसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों तीसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर आपका जो
तीसरा पॉइंट दिया हुआ है परंपरागत उपागम। आपको क्या करना है कि तीसरे पॉइंट को ले लेना है और तीसरे पॉइंट को लेकर के तीसरे हेडिंग में आपको लिखना है राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम। तो यहाँ पर दोस्तों तीसरे हेडिंग में हम लोग लिखेंगे राजनीतिक विज्ञान के, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे राजनीतिक विज्ञान के, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम। यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम। अब दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत उपागम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे हेडिंग के आंसर में यहाँ पर दोस्तों आपको कम से कम सबसे पहले 10 से 12 लाइन इसके बारे में लिखना है, यानी कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये लिखना है कि जो राजनीतिक विज्ञान होता है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के कौन कौन से परंपरागत उपागम है। उसके बाद दोस्तों आगे आपको क्या करना है, आगे दोस्तों आपको इसके अंदर आपको पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 इस तरीके से करके आपको क्या करना है, इस तरीके से करके दोस्तों आपको लिखना है कि जो भी राजनीतिक विज्ञान होता है, जो भी उसका अध्ययन होता है, उसके कौन कौन से परंपरागत उपागम है। अब दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग पॉइंट नंबर 1 देंगे और यहाँ पे दोस्तों पॉइंट नंबर 1 देकर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम में सबसे पहले हम लोग पहला उपागम लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहला उपागम क्या होगा, तो राजनीतिक विज्ञान के उपागम में पहला उपागम हो जाएगा सादृश्य उपागम। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सादृश्य उपागम। तो यहाँ पर दोस्तों पहला उपागम हो जाएगा सादृश्य उपागम। अब दोस्तों सादृश्य उपागम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों पहले पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 8 से 10 रेल में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों पहले पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आगे आपको दूसरा पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरा पॉइंट देने के बाद आपको राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम में आपको दूसरा उपागम लिखना है कि दूसरा उपागम क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का दूसरा उपागम हो जाएगा वैधानिक उपागम। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग दूसरा उपागम लिखेंगे वैधानिक उपागम। अब दोस्तों वैधानिक उपागम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 8 से 10 रेल में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको वैधानिक उपागम के बारे में लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों वैधानिक उपागम लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको तीसरा पॉइंट देना है और तीसरा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको राजनीतिक विज्ञान का तीसरा उपागम लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का तीसरा उपागम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का तीसरा उपागम हो जाएगा सांख्यिकी उपागम। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे राजनीतिक विज्ञान के उपागम में तीसरा उपागम सांख्यिकी उपागम। अब दोस्तों सांख्यिकी उपागम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 12 से 14 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे पॉइंट के अंदर आपको लिखना है सांख्यिकी उपागम क्या होता है। अब दोस्तों सांख्यिकी उपागम लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको चौथा पॉइंट देना है और चौथा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम में आपको चौथा उपागम लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों चौथा उपागम क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों चौथा उपागम हो जाएगा जीव शास्त्रीय उपागम। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे जीव शास्त्रीय, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे जीव शास्त्रीय उपागम। अब दोस्तों जीव शास्त्रीय उपागम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों चौथे पॉइंट के आंसर में आपको कम से 10 से 12 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको चौथे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको 5वां पॉइंट देना है और यहाँ पर दोस्तों 5वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 5वें पॉइंट के अंदर आपको राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम में आपको 5वां उपागम लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम में 5वां उपागम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों 5वां उपागम हो जाएगा समाज शास्त्रीय उपागम। तो यहाँ पर दोस्तों आगे हम लोग 5वें पॉइंट के अंदर 5वां उपागम लिखेंगे समाज शास्त्रीय उपागम। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे समाज शास्त्रीय उपागम। अब दोस्तों समाज शास्त्रीय उपागम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 5वें पॉइंट के अंदर आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर को जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों 5वें पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आगे आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको छठा पॉइंट देना है और छठा पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको राजनीतिक विज्ञान का छठा उपागम लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का छठा उपागम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का छठा उपागम हो जाएगा मनोवैज्ञानिक उपागम। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे छठा उपागम मनोवैज्ञानिक उपागम। अब दोस्तों मनोवैज्ञानिक उपागम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों छठे पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 8 से 10 लाइन में फिर आपको जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको छठे पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको 7वां पॉइंट देना है और 7वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम में आपको 7वां उपागम लिखना है। तो यहाँ पर दोस्तों 7वां उपागम क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 7वां उपागम हो जाएगा व्यवहारवादी उपागम। यहाँ पर दोस्तों हम लोग 7वां उपागम लिखेंगे व्यवहारवादी उपागम। अब दोस्तों व्यवहारवादी उपागम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों 7वें पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 10 से 12 लाइन में फिर को जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों 7वें पॉइंट के आंसर में आपको लिख देना है। और यहाँ पर दोस्तों लिखने के बाद आपको आगे क्या करना है, आगे दोस्तों यहाँ पे आपको 8वां पॉइंट देना है
और यहाँ पे दोस्तों 8वां पॉइंट देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों राजनीति विज्ञान का अगला उपागम लिखना है, यानी कि 8वां उपागम लिखना है। तो यहाँ पे दोस्तों राजनीति विज्ञान का 8वां उपागम क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों राजनीति विज्ञान का 8वां उपागम हो जाएगा अनुभाविक वैज्ञानिक उपागम। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे अनुभाविक वैज्ञानिक उपागम। तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा अनुभाविक वैज्ञानिक उपागम। अब दोस्तों अनुभाविक वैज्ञानिक उपागम लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों 8वें पॉइंट के आंसर में आपको कम से कम 13 से 14 लाइन में फिर को जितना भी याद है, यहाँ पे दोस्तों आपको अनुभाविक वैज्ञानिक उपागम के बारे में आपको लिख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका जो राजनीतिक विज्ञान है, जो राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, तो राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम में यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने 8 उपागम लिख लिया। सबसे पहले हम लोगों ने सादृश्य उपागम लिखा, उसके बाद दूसरे पॉइंट के अंदर हम लोगों ने वैधानिक उपागम लिखा, और इस तरीके से हम लोगों ने करके 8 उपागम लिख लिया। अब दोस्तों 8 उपागम लिखने के बाद आपको क्या करना है, आगे दोस्तों क्वेश्चन के अंदर देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से पॉइंट बच रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट दिया हुआ था, क्वेश्चन के अंदर जो भी पूछा था, हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर जो भी पॉइंट दिया था सभी पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लिया। अब दोस्तों क्वेश्चन के अंदर कोई भी पॉइंट नहीं बच रहा है, तो जब क्वेश्चन के अंदर कोई पॉइंट नहीं बचा तो लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लेकिन दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग अपने मन से बना करके लास्ट में यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का हम लोग महत्व लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद लास्ट में हम लोग क्वेश्चन का निष्कर्ष लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे, और चौथा पॉइंट देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथा हेडिंग लिखेंगे राजनीति विज्ञान का महत्व, यानी कि जो राजनीति विज्ञान होता है, राजनीति विज्ञान का क्या महत्व होता है, यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे राजनीति विज्ञान का महत्व। तो यहाँ पर दोस्तों चौथा हेडिंग हो जाएगा राजनीति विज्ञान का महत्व। अब दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का महत्व लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों चौथे हेडिंग के आंसर में आपको कम से कम 14 से 15 लाइन में फिर को जितना भी याद है, यहाँ पर दोस्तों आपको अच्छे तरीके से राजनीतिक विज्ञान का महत्व लिख देना है, इसके बारे में आपको व्याख्या कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों राजनीतिक विज्ञान का महत्व लिखने के बाद आपको क्या करना है, लास्ट में दोस्तों जब कोई पॉइंट नहीं बचेगा तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में दोस्तों हम यहाँ पे 5वां पॉइंट देंगे, और 5वां पॉइंट देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देंगे, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। और यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष वाले हेडिंग के अंदर आपको कम से कम 7 से 8 लाइन में इस क्वेश्चन का निष्कर्ष लिख देना है, यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागमों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया, उसके बाद दूसरे स्टेप में हम लोगों ने क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देख लिया, और तीसरे स्टेप में हम लोगों ने पॉइंट को लेकर के हेडिंग बना लिया। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले राजनीति विज्ञान का परिभाषा लिखा, उसके बाद दूसरे हेडिंग में हम लोगों ने राजनीति विज्ञान का अर्थ लिखा, उसके बाद तीसरे हेडिंग में हम लोगों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम लिखा, और यहाँ पर दोस्तों राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागम में हम लोगों ने 8 उपागम लिखा, और दोस्तों यहाँ पे चौथे हेडिंग में हम लोगों ने राजनीति विज्ञान का महत्व लिखा, और लास्ट में जब कोई भी पॉइंट नहीं बचा तो लास्ट में हम लोगों ने क्या किया, निष्कर्ष लिखा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम के अंदर किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखना है, और तीसरे स्टेप में पॉइंट को लेकर के हेडिंग बनाना है। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।